गाइस चैनल सब्सक्राइब करें नई वीडियो देखने के लिए। बड़ी मुश्किल से आरव ने आज आखिरी वक्त पर ट्रेन पकड़ी थी। अच्छा हुआ सीट भी बिल्कुल डब्बे के आखिर में दरवाजे के पास ही थी। खिड़की और दरवाजे दोनों तरफ से गर्मी में हवा आती रहेगी तो स्लीपर में जाने का मलाल नहीं रहेगा। वैसे तो हमेशा वक्त से पहले पहुंच जाता था, लेकिन आज जैसे कई दिनों की थकान से उबर ही नहीं पाया था। दोपहर में सोचा जरा सो ले तो आंख खुली ही काफी देर से। खैर किसी तरह ट्रेन तो पकड़ ली थी, अब कोई घबराने वाली बात नहीं थी। ट्रेन स्टेशन से तकरीबन 40 किलोमीटर आगे बढ़ी थी। आरव चादर बिछा चुका था और बस सोने ही वाला था जब लेटे लेटे उसकी पीठ थपथपाकर एक आवाज ने कहा, टिकट दिखाइए। आरव अपनी मिडिल बर्थ पर किसी तरह उठकर बैठा और टिकट जेब से निकालकर टीसी को दिखाया तो टीसी ने कहा, भाई साहब ये S2 है, आपकी सीट S3 में है, इसके बाद वाले डब्बे में, वहां चले जाइए। आरव ने टिकट दोबारा देखा तो सचमुच S3 ही था। सामान जल्दी जल्दी समेटकर आरव ने बैग में भरा और चल पड़ा S3 की ओर। S3 की अपनी बर्थ के पास पहुंचा तो आरव ने देखा कि एक आदमी पहले से उसकी बर्थ पर लेटा हुआ सो रहा था। आरव ने धीमे से उस आदमी को हिलाकर जगाया। वो उठा तो आरव ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, भाई साहब ये मेरी सीट है, आपसे शायद गलती हुई अपनी सीट ढूंढने में। वो आदमी तुरंत ही शर्मिंदा होकर उतर गया और किनारे खड़ा हुआ। आरव ने चादर वादर बिछाई और उठकर लेटने ही वाला था जब उसने देखा कि वो आदमी जो अभी तक उसकी बर्थ से उतरकर उसे सामने खड़ा होकर सामान को संभाल कर रखते हुए देख रहा था, वो आरव को देखते हुए ही 4 कदम आगे बढ़ा और फिर पलटकर आरव से बोला, आराम से सोइएगा। और आरव तुरंत दरवाजे तक दौड़कर गया और दरवाजे पर खड़ा होकर बाहर ही झांक रहा था जब कुछ गीला गीला सा आकर आरव के चेहरे पर लगा। आरव दरवाजे से तुरंत पीछे हटा और दरवाजे के पास ही लगे शीशे में अपना चेहरा देखा उसने तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि आरव के पूरे चेहरे पर खून के छींटे लगे हुए थे। आरव ने तुरंत नल खोला और पानी के छींटे मार मार कर चेहरा साफ किया। आरव ने किसी तरह खुद को संभाला और बस फिर चुपचाप जो हुआ उसे भूलकर अपनी बर्थ पर जाकर लेटने को हुआ तो देखा पूरी बर्थ पर गड्ढा ऐसे था जैसे कि कोई लेटा हुआ था उस पर। आरव ने पता नहीं क्या सोचा और हाथ फिराकर गड्ढे को छूकर देखने लगा कि कहीं कोई आंखों का धोखा तो नहीं हो रहा उसे। आरव का हाथ धीरे धीरे ऊपर तक गया और जहां गर्दन होनी चाहिए थी वहां जैसे ही आरव का हाथ गया तो आरव का हाथ घबराहट से वहां से हिला ही नहीं और आवाज बढ़ती जा रही थी। आरव ने सर उठाकर
ऊपर देखा तो पाया कि ऊपर वाली बर्थ पर जो आदमी लेटा हुआ था वो अपना गला पकड़े हुए ऐसे चीख रहा था जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। आरव ने खुद को संभाला और एक झटके से पीछे हटा तो वो आदमी भी आराम से लेट गया। कुछ भी देखने, सुनने या समझने को बचा ही नहीं था यहां पे। आरव तुरंत वापस S2 की ओर टीसी को ढूंढने के लिए भागा और उनके दिखाई देते ही आरव ने उनसे अपनी सीट चेंज करने की बात की, जिस पर टीसी कुछ बोला ही नहीं। आरव चिल्ला चिल्ला के बोलता रहा, लेकिन टीसी ने तो सुनी ही नहीं उसकी, और ऊपर से आसपास सो रहे लोगों के कानों पे भी जूं तक नहीं देंगी। किसी को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और आखिरकार फर्क पड़ा। टीसी ने एक जोरदार धक्का मारा आरव को और एक जोरदार आवाज हुई। आरव की नींद अपनी बर्थ पे खुली जब वो एक झटके और धमाके जैसी आवाज से लगभग अपनी मिडिल बर्थ की चेन्स के बीच में उलझ सा गया था। उसने टिकट चेक किया, अपना बर्थ नंबर चेक किया और फिर जरा सुकून मिला उसे ये देख के कि वो सिर्फ एक सपना ही देख रहा था। आरव बैठे बैठे इधर उधर देख ही रहा था जब उसे अचानक एहसास हुआ कि धमाके जैसी आवाज हुई। इतनी तेज झटका लगा, ट्रेन रुकी हुई है और वो अकेला ही जागा हुआ है। अरे कोई तो होगा जिसकी पलकें झपकी होंगी इस पर, लेकिन चारों ओर सिर्फ खर्राटों की आवाजें ही गूंज रही थी। कहीं भी कोई ऐसा नहीं दिख रहा था पूरे डब्बे में कि लगे कहीं कोई इंसान जाग रहा हो। आरव दरवाजे से नीचे गिट्टियों पर उतरा और इधर उधर देखने लगा, लेकिन कोई नहीं दिखाई दिया जो ट्रेन से उतरा हो उसके अलावा। आरव ने एक सिगरेट जलाई और चुपचाप पीता रहा उसे जब तक किसी के पैदल गिट्टियों पर से चलने की आवाजें सुनाई दी। अंधेरे में किसी तरह ट्रेन से आती हल्की सी रोशनी में एक शॉल ओढ़े हुए आदमी आया और उसने कहा, क्या हुआ बाबू साहब, नींद बढ़िया थी? अब तो बर्थ भी मिल गई आपको। हाँ? आरव ने सर उठाकर उधर देखा जहां से आवाज आ रही थी, तो आरव का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके सामने शॉल ओढ़े हुए वही आदमी इस वक्त खड़ा था जो कुछ देर पहले ही ट्रेन से बिना किसी वजह या बात के कूद गया था। आरव उसे देखते ही तुरंत वापस डब्बे में अपनी सीट की खिड़की बंद करने गया, तो एक सड़ा गला सा हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा था। किसी तरह आरव ने एक झटके में वो कांच की ट्रेन की खिड़की मशक्कत से खींचकर एक जोरदार झटके में बंद की, तो वो हाथ खिड़की के नीचे दबकर कट गया और आरव की पूरी शर्ट पर अब सिर्फ खून ही खून था। आरव बिल्कुल बदहवास सा होकर
अपनी सीट से उठा और सीधा बाथरूम में भागा। ट्रेन चल चुकी थी और फुल स्पीड में थी। बड़ी मुश्किल से बाथरूम में आरव आज अपने कपड़ों पर लगे बलून के ट्रेन पकड़े होने की कोशिश करने लगा। सीट भी बिल्कुल डब्बे के आखिर सिर्फ हल्के दरवाजे के पास ही थी, मिटे नहीं। खिड़की और दरवाजे पागलों की तरह अपनी शर्ट तरफ से नाखूनों से हवा खींच कर तो स्लीपर में जाने का साफ करने मलाल कोशिश कर रहा था, जब वैसे अचानक हमेशा वक्त से अचानक से एक आवाज हुई। लेकिन आज जैसे कई दिनों की थकान से उबर ही जल पाया ट्रेन में। दोपहर में सोचा कांच पर एक हाथ साफ साफ काफी खटखटाता हुआ। खैर किसी तरह ट्रेन दिखाई दे रहा था। अब कोई घबराने वाली तरह से हाँप रहा। ट्रेन स्टेशन से किसी तकरीबन 40 किलोमीटर आगे बढ़ी। आरव वहीं का वहीं चादर बिछा चुका था और बस हिलना सोने ही वाला था। वहां से भागना चाह रहा था, लेकिन लेटे उसकी पीठ थक सिवाय तेज आवाज से लेने के टिकट दिखाइए कुछ भी नहीं कर पा रहा। अपनी मिडिल बर्थ पर आखिरकार किसी तरह आरव ने उठकर बैठा। अपने बदन की पूरी टिकट जेब से निकालकर दिलो दिमागी को दिखाया। पूरी ताकत झोंक दी। टीसी ने कहा और एक भाई साहब ये S2 बाथरूम का दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही इसके बाद वालों बाहर चले जाइए। आरव ने टिकट दोबारा देखा। सामने तो सचमुच वही आदमी खड़ा था। सामान आरव जल्दी इतनी जोर से चीखा कि बस तुरंत ही और चल पड़ा वापस दरवाजे को बंद कर। S3 की अपनी आरव की सांसें पहुंचा तो आरव ने देखा, समझ ही नहीं पा रहा था करे तो क्या करे। उसकी बर्थ पर लेटा कैसे वहां से बाहर निकले जब अचानक आरव ने धीमे से उस आदमी को हिलाकर जगाया। सारी की सारी आवाज आरव ने सारा मुस्कुराते हुए से कहा अचानक से बंद हो गया। भाई साहब ये आरव मेरी सीट सोच ही रहा था आपसे शायद कैसे गलती हुई अपनी सीट ढूंढने। पता नहीं दरवाजा खोलेगा तो बाहर क्या ही शर्मिंदा होकर उतर गया। जवाब दे जाए किनारे खड़ा हुआ इंसान का यही हाल। आरव ने चादर वादर बिछाई और ट्रेन स्टेशन पर जा वाला था। आरव को उसने देखा साफ सुनाई दे रहा था वो का शोर जो अभी तक उसकी एक के बाद उतर कर ट्रेन पर से चढ़ते सामने खड़ा होकर अपनी सीट्स पर आते जाते लोग इतनी आवाजों से कहीं न रहा था। आरव के दिल का डर निकल गया। आरव को तुरंत हुए भागकर बाहर निकला। 4 कदम और दौड़ता हुआ अपनी सीट तक गया और फिर बैग उठाया पलटकर आरव से भागा ट्रेन से। आराम से सोइएगा। ट्रेन चल पड़ी तो ट्रेन से उतरकर खुशी खुशी राहत की सांस लेता हुआ ट्रेन को वहां से जाते हुए तब तक आरव तुरंत दरवाजे तक दौड़ कर गया जब तक ट्रेन और दरवाजे पर खड़ा होकर अंधेरे में बाहर ही झांक रहा था। जब अंधेरा था गीला गीला सा आकर स्टेशन आरव के खाली पर लग गया। आसपास कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। दरवाजे से आरव ने सोचा कि अब वहां से निकलेगा। दरवाजे के पास ही लगी तो ठीक उसी शीशे में अपना चेहरा देखा दूसरी ओर से तो उसके आरव को होश ही नहीं और आता हुआ। आरव के पूरे चेहरे आरव ने खून अंधेरे में आंखें लगे छोटी बड़ी करके आरव ने तरह से तुरंत देखने की कोशिश कर और पानी के छींटे लेकिन मार समझता चेहरा नहीं साफ किया। जब आरव ने अचानक किसी तरह से की रोशनी में दिखाई न दिया। चुपचाप जो हुआ उसे वही आदमी था। अपनी हाथ बर्थ पर जाकर दरवाजे को हुआ तो देखा चिथड़ों में पूरी बर्थ पर खून बहता हुआ ऐसे था और फिर जैसे कि कोई लेटा हुआ था उसके। आरव ने पता नहीं क्या सोचा थी और हाथ हिलाकर दौड़ते दौड़ते आरव स्टेशन से बाहर भागा और वहां से आंखों का धोखा तो नहीं हो रहा उसे। छोटा सा गांव आरव का हाथ कुछ धीरे खास भीड़ नहीं थी। ऊपर तक रात काफी जहाँ थी गर्दन होनी चाहिए। अंधाधुंध वहां बेतहाशा जैसे ही आरव का हाथ गया तो अचानक एक पल को आरव का हाथ घबराहट से वहां से पलटा हिला कि वो आदमी
और आवाज कर रहा था, नहीं बढ़ती जा रही थी। और आरव ने सर उठाकर जैसे आरव की ऊपर देखा तो पाया कि ऊपर वाली बर्थ पर, क्योंकि वो आदमी जो आदमी था लेटा हुआ था, अब पीछे पलटा तो आरव का ध्यान गया हुए आस-पास से चीख रहा था। आरव ने घूम कर चारों ओर देखा तो पाया, आरव ने खुद को संभाला तो और एक पतरातू झटके से पीछे यहाँ तो आदमी भी 10 साल पहले रहता था। आराम से आरव की आंखों के आगे से 10 साल पुराने सारे नजारे देखने सुनने किसी ने को बहती मजा ही नहीं था। यहाँ पे निकल गए। आरव तुरंत वापस S2TO तभी किसी को ढूंढने के लिए भागा और उनके दिखाई देते एक ऑटो आरव के ठीक से पास सीट चेंज करने की बात और बोला, कहा हुआ साहब कहाँ तक जा? कुछ बोला ही नहीं, लेकिन अपनी बात पूरी नहीं चिल्ला के भी आरव उसकी आवाज सुनकर टीसी ने तो पलट चुका था ही नहीं उसकी। और आरव और ऊपर से देखकर आसपास सो रहे ऑटो वाला कानों से देर तक तो जू तक हैरान रह गया। किसी को जैसे कोई घबराई सी आवाज में बोला था। और आखिरकार आरव भैया आखिरकार फर्क पड़ा। आप कहाँ आ गए पतरातू? डीसी ने गाड़ी में आपको वापस स्टेशन छोड़ दे। पुलिस जो है अभी भी आपको ढूंढ रही है। आवाज, अरे पुलिस नहीं तो मुन्ना पांडे के आदमी उड़ा देंगे आपको। जल्दी से ऑटो में बैठिए। आरव बैठा और ऑटो चल पड़ी स्टेशन की ओर। आरव को याद था सुरेंद्र उसका आरव की नींद, दोनों की दोस्ती की पूरा पतरातू खुली कसमें खाता जब वो एक, लेकिन दोनों हेरा फेरी का धमाके जैसी आवाज से लेन के चक्कर में अब कहीं हिसाब गड़बड़ी बर्थ की चेंज के बीच आरव ने सोचा कि सुरेंद्र ने किया है। उसने दोनों में टिकट बहस हुई, गहमा गहमी ना और आखिरकार हाथापाई होने लगी। और फिर आरव की दबंगई से पूरा पतरातू ये देख के कि वो सिर्फ एक आरव ने सपना ही देख रहा था। सुरेंद्र को आरव दौड़ा कर मारा था। बात शायद सिर्फ रहा था जब उसे खत्म हो जाती। अचानक एहसास हुआ दोनों की दोस्ती के दुश्मनों ने धमाके जैसी आवाज हुई, फूट इतनी तेज दी थी, झटका लगा, मार कर ट्रेनिया बिगाड़ दिया था सुरेंद्र का आरव ने। और आखिरकार अकेला ही जगह सुरेंद्र मारा गया। अरे उसी वक्त कोई तो होगा पुलिस को लेकर पल के झपके होंगे दुश्मन मुन्ना पांडे, लेकिन और उसके आदमी आ गए और आरव को भागने पर मजबूर। चारों ओर बड़ी मुश्किल से 10 साल रातों की आवाजें काटे थे बंजारों की तरह घूमते, कहीं भी कोई, लेकिन अब ऐसा नहीं दिख रहा था। आज ऊंट पहाड़ के नीचे के लगे ही कहीं कोई इंसान जाग। आरव ऑटो में बैठा दरवाजे सब सोच ही रहा था कि जब अचानक ही ऑटो एक झटके से रुका और एक आवाज ने कहा, इधर उधर देखने लगा। अरे सरकार आइए दिखाई दिया। आप ही के इंतजार में से उतरा हो, आंखें बूढ़ी हो रही है हमारी। आरव आंख उठाकर आरव ने देखा बच्चों तो सामने भीतर हाउस से पुलिस वाले खड़े थे। जब तक इतने दुश्मन थे, उन्हीं में से किसी एक ने किसी के पैरों को पकड़वा दिया था ऊपर से। आज आरव जेल की आवाजें सुनाई कैद की सजा काट रहा है। अंधेरे में उसकी जिंदगी किसी तरह जिंदगी नरम से आती है, क्योंकि रोज रात की रोशनी में उसके सेल शॉल ओढ़े हुए सिर्फ एक ही आवाज आती है। और उसने कहा, क्या हुआ बाबू साहब? नींद बढ़िया थी? मुझे मत तड़पाओ, तो आरव ने तो दर्द से उठाकर उधर देखा जहां से तो आवाज जीते जी हर रोज। तो आरव का मुंह हर घड़ी खुला का खुला रह गया। पल मारने में उसके सामने शॉल सुरेंद्र जिंदा था, वही आदमी इस वक्त खड़ा था जो कुछ देर मरने के बाद ही ट्रेन से ही कर रहा बिना किसी